नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले हैं। और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्लेलिस्ट में स्कीम में डाला हुआ है। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन नहीं देखा है वो उस प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 8 की जो प्लेलिस्ट नाम से है उसमें जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? योज्य प्रतिलोम। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, योज्य मतलब योग और प्रतिलोम मतलब विपरीत यानी उल्टा। यानी हमें क्या करना है, कोई संख्या जो हमको दी हुई है उनके विपरीत संख्या प्राप्त करनी है या बतानी है कि उनके विपरीत संख्या क्या होगी जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखिए मैं पहले थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान के चलिए कोई 13 है, ठीक है दोस्तों। इस 13 में मैं क्या जोड़ूं जिससे इनका योग क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए इसमें मैं जोड़ूंगा कितना, -13। यानी किसी संख्या में ऐसी संख्याओं को जोड़ना जिससे उन दोनों का योग क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जो जोड़ी गई संख्या है वो ही क्या कहलाएगी, योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, वास्तव में क्या होता है, जो संख्या हमको दी हुई होती है उसी की विपरीत संख्या होती है। यदि वो प्लस की संख्या है यानी प्लस का 13, प्लस का 12, प्लस का 11 है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 13, माइनस का 12, माइनस का 11। यानी उसके विपरीत क्या होता है, विपरीत संख्या होती है जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए, उसका मान 0 आ जाए। जैसे प्लस के 13 का योज्य प्रतिलोम क्या है, माइनस का 13, जिसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही इन संख्याओं के हमें योज्य प्रतिलोम निकालने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे क्या है, 2/8। ठीक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे। देखो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। देखिए बच्चों योज्य प्रतिलोम निकालना बहुत आसान है। 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/8 होगा। केवल क्या लगाया हमने, माइनस का चिन्ह लगाया, संख्या वही है। ठीक है, प्लस के 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/8 होगा। क्योंकि हमें बताना भी है कि ये क्यों होगा। तो क्योंकि जब आप प्लस के 2/8 में जोड़ दोगे क्या, -2/8, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 2/8 का 2/8, और जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा या ब्रैकेट को जैसे ही खोलूंगा तो ये जो माइनस का है इस माइनस का इस प्लस से गुणा होगा। और माइनस का जब प्लस से गुणा होता है तो क्या आता है, सभी को पता है माइनस आता है, और 2/8। तो देखिए 2/8 में से 2/8 को जब मैं घटाऊंगा, देखिए प्लस का 2/8 है और ये माइनस का 2/8 है। दोनों संख्याएं जो हैं वास्तव में बराबर है और उनमें उनके बीच में क्या चिन्ह लगा हुआ है, माइनस। तो जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा अपना, 0। इसका मतलब 2/8 का जो योज्य प्रतिलोम आया वो क्या आया, -2/8। इसी तरीके से अगर हम देखें सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकंड है -5/9। देखिए अब सभी बच्चे मेरे हिसाब से सभी संख्याओं का योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो देखिए 5/9 का योज्य प्रतिलोम, देखिए बच्चों 5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या, सॉरी माइनस के 5/9 है ना, तो माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/9। माइनस की संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस की संख्या, 5/9 होगा। क्योंकि देखिए बच्चों अब आप देखेंगे ये तो है माइनस के 5/9, अब इसमें मैंने जोड़ दिया प्लस के 5/9। तो देखो बच्चों आप देखेंगे कि 5/9 संख्या तो दोनों बराबर सी हैं, लेकिन एक के आगे प्लस है और एक के आगे माइनस है, तो एक दूसरे को काट देंगे और उसका आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब पहले का तो माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना आया, प्लस के 5/9। तो चलिए तीसरा करते हैं, और तीसरा है इसका -6/5। तो देखिए थोड़ा सा
इसको हल कर लेते हैं अपने तरीके से। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस के 6/5। क्या बचेगा, प्लस के 6/5। अब हमें निकालना है 6/5 का योज्य प्रतिलोम। क्या होगा, देखो बच्चों 6/5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। देखिए ये प्लस के हैं दोनों, अगर योज्य प्रतिलोम लगाएंगे तो क्या करेंगे, इस संख्या को माइनस का कर देंगे, तो माइनस के 6/5 होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि प्लस के 6/5 में जब मैं माइनस के 6/5 को जोड़ूंगा तो देखिए मैं ब्रैकेट खोलूंगा, वही सेम प्रोसीजर पहले की इस तरह 6/5, और जब इसको मैं खोलूंगा तो ये जो माइनस है, माइनस का गुणा प्लस से होगा, और माइनस का गुणा प्लस से होगा तो क्या होगा, -6/5। देखिए बच्चे ये भी 6/5 और ये भी 6/5, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, इसका आंसर जो आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब इसका जो योज्य प्रतिलोम आया वो कितना आया, -6/5। मैं इनको थोड़ा सा ब्रैकेट में रख देता हूं, ठीक है। अब करते हैं हम चौथा, ठीक है बच्चों। देखते हैं चौथा क्या है अपना, 2/-9, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और सरल तरीके से लिखना चाहूं तो देखिए माइनस का जब मैं ऊपर भाग दूंगा तो संख्या माइनस के ऊपर हो जाएगी, तो इसको हम माइनस के 2/9 लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको और थोड़ा सा सरल तरीके से लिखा है कि ये माइनस की संख्या है, माइनस का ऊपर भाग देंगे तो वो संख्या माइनस के 2/9 ही हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए माइनस के 2/9 का योज्य प्रतिलोम, देखो ये बच्चों माइनस के 2/9 का योज्य प्रतिलोम, देखिए ये माइनस के 2/9 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा, माइनस की संख्या तो क्या होगी, प्लस की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 2/9 होगा। क्योंकि माइनस के 2/9 प्लस 2/9, तो आप देखेंगे, देखिए दोनों ही संख्या एक जैसी हैं, लेकिन एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो एक दूसरे को काट देंगे और यहाँ पे आंसर अपना क्या आ जाएगा, 0। तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या हो गया, 2/9। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लास्ट रह गया उसको भी कराते हैं। देखिए बच्चों अब हम देखते हैं इसका जो पांचवा जो रह गया है वो कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। पांचवा है 19/-6। तो देखिए बेटा, देखो सबसे पहले इसको सरल रूप में करेंगे तो इसको माइनस के 19/6 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस नीचे लगा हुआ है, हमें को बराबर के बाद में क्या कर दिया हमने, उसको भाग देंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 19/6 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका योज्य प्रतिलोम, तो देखिए माइनस के 19/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि माइनस का 19/6 है तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस के 19/6, मतलब उल्टा हो जाता है और कुछ नहीं है, प्लस के 19/6 होगा। क्योंकि देखिए बच्चों, क्योंकि आप देखेंगे कि माइनस के 19/6 में जब मैं प्लस के 19/6 को जोड़ूंगा, देखिए दोनों संख्याएं होने को तो एक जैसी हैं, लेकिन एक प्लस की और एक माइनस की है, तो एक दूसरे को काट देंगे, उसके आंसर क्या आ जाएगा अपना, 0 आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो खत्म होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। तो देखिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x बराबर 11/15 ये फर्स्ट है, और x बराबर माइनस के 13/17 है, यानी एक x का मान तो 11/15 है, और एक बार हम x का मान माइनस के 13/17 अगर लें, तो उनके लिए हमें सत्यापित करना है कि माइनस कोष्टक में माइनस के x बराबर जो होगा वो प्लस का x होता है। तो ये हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। देखिए बच्चों मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो बीच में क्या लग रहा है, बराबर का साइन लग रहा है, तो बराबर से पहले वाले भाग को हम कहते हैं दायां भाग। क्या कहते हैं, दायां भाग, और इस वाले भाग को कहते हैं बायां भाग।
ठीक है, बराबर से पहले वाले भाग को दायां भाग, और सॉरी इसको कहते हैं बायां भाग, इसको कहते हैं दायां भाग। ये होता है LHS और ये होता है RHS। ठीक है, जो बराबर से पहले वाला भाग उसे बायां भाग कहते हैं, जैसे LHS कहते हैं, और जैसे बराबर के बाद वाला भाग है जैसे दायां भाग यानी RHS कहते हैं। और वो ये कह रहा है कि x के इस मान के लिए और इस मान के लिए हमें बाएं भाग और दाएं भाग को बराबर करके दिखाना है कि दोनों की वैल्यू क्या होती, बराबर होती है। तो चलिए पहले हम पहले क्वेश्चन के लिए करते हैं। पहला देखते हैं, x बराबर 11/15 है। ठीक है, x का मान क्या रखना है, 11/15 रखना है। तो पहले हम लेंगे बायां भाग। क्या लेंगे, बायां भाग। तो आप देखेंगे बायां भाग क्या है, बायां भाग है माइनस के x। ठीक है बच्चों, यही है माइनस के x। तो नीचे करते हैं इसको। देखिए बच्चों, माइनस की जगह माइनस, कोष्टक की जगह कोष्टक, माइनस की जगह माइनस। x की जगह मैं क्या रखूंगा, 11/15। x की जगह मैंने क्या रख दिया, 11/15। मैंने केवल क्या रखा है कि x का मान रखा है और कुछ भी इसमें अपनी तरफ से और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं की है। बायां भाग लिया, पहले तो ये वाला भाग लिया, माइनस कोष्टक में माइनस के x हो गया, बराबर माइनस, और कोष्टक में मैंने क्या किया, केवल x का मान जो कि 11/15 है वो रख दिया है। अब क्या करना है, देखिए जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा, जैसे ही इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये जो माइनस है, इस माइनस का इस माइनस से क्या होगा, गुणा होगा। और माइनस का जब माइनस से गुणा होता है तो सभी बच्चों को पता है क्या आता है, प्लस आता है। तो ये संख्या जो हो गई वो क्या हो गई, 11/15। यानी बायां भाग जो आया वो क्या आया, 11/15 आया। अब इसका हम निकालते हैं दायां भाग, दायां भाग। ठीक है, और दायां भाग आप देखेंगे क्या है, केवल x है, और x में तो सीधा वैल्यू रख दो, कितना है, 11/15। तो आपने देखा कि बायां भाग भी 11/15 और दायां भाग भी 11/15। तो देखिए बायां भाग बराबर दायां भाग, ये तो हमने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया x बराबर 11/15 के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड जो है वो क्या है, x बराबर माइनस के 13/17 के लिए हमें देखना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बायां भाग लेंगे, बायां भाग। आप देखेंगे बायां भाग क्या है, माइनस के x। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, पहले तो मैंने माइनस लगा दिया, कोष्टक स्टार्ट कर दिया, माइनस लगा दिया, कोष्टक स्टार्ट कर दिया और माइनस लगा दिया। x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, x की वैल्यू रखूंगा माइनस के 13/17। देखिए बच्चों, मैंने जो 13/17 है इसको ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है कि अगर मैं यहाँ माइनस के 13/17 को बिना ब्रैकेट के लिखता तो दो साइन एक साथ हो जाते, और उन दो साइनों को एक साथ ना रखकर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाकर उसे हम लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, माइनस, ये वाला माइनस। देखिए बच्चों, अब क्या करना है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें क्या, जो सबसे अंदर कोष्टक होता है वही हल करना होता है। जो सबसे अंदर कोष्टक जो होता है हमें क्या करना होता है, वही हल करना होता है। तो सबसे अंदर तो यही है। अब जैसे ही मैं इसको खोलूंगा, देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, और माइनस का जब माइनस से गुण, जैसे ब्रैकेट खोलूंगा माइनस का माइनस से गुणा होगा, और माइनस का जब माइनस से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपना 13/17। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट खोला, माइनस का माइनस से गुणा हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 13/17। अब देखिए ये प्लस का है और ये कैसा है, माइनस का। तो प्लस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 13/17। और सभी बच्चों को पता है कि प्लस का गुणा जब माइनस से करते हैं या माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो क्या आता है अपना, माइनस के 13/17 आता है। तो बायां भाग तो आ गया अपना। अब देखते हैं दायां भाग। तो देखिए बच्चों, दायां भाग क्या है अपना, x, और x की वैल्यू अगर अपन सीधा रखें तो माइनस के 13/17 ही है। आप देखेंगे बायां भाग भी माइनस के 13/17, दायां भाग भी माइनस के 13/17। इसका मतलब दोनों भाग कैसे हैं, बराबर हैं। तो बायां भाग बराबर दायां भाग। ठीक है, हेंस प्रूव, ऐति सिद्धम लिख देना। ठीक है, ये अपने
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखिए गुणात्मक यानी अब हमको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। प्रतिलोम मतलब उल्टी संख्या होगा, यानी जो संख्या हमको दी होगी उसके उल्टी यानी व्युत्क्रम का क्या करना है, हमें गुणा करना है। देखिए गुणा में हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कोई संख्या है a/b, ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए यानी b/a। गुणात्मक प्रतिलोम में ये होता है कि यदि किसी भी संख्या का एक ऐसी संख्या से गुणा करें जिससे गुणा करने के बाद वैल्यू क्या आ जाए, 1 आए। यानी आप देखेंगे b से b कट गया, a से a कट गया, क्या बचा, a। यानी किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करना जिससे गुणा करने पर संख्या का मान क्या बन जाए, 1 बन जाए, तो जो गुणा की गई संख्या है उसे हम कह देंगे गुणात्मक प्रतिलोम। यानी आपने देखा योज्य प्रतिलोम में तो जो मान आता है वो तो आता है 0, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या मान आता है, 1। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, दी गई संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा। तो देखिए बच्चों, जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है अपना -13, ठीक है। अब हमें -13 में ऐसी संख्या गुणा करना है जिससे गुणा करने पर वैल्यू आए 1। कितना आए, 1। तो देखिए -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए बच्चों -13 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/-13। ध्यान से समझना, हमें व्युत्क्रम निकालना है इसका। तो देखिए -13 का जो गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो कितना है, -1/13 होगा। क्योंकि अब देखिए जैसे ही मैं -13 में 1/-13 से गुणा करता हूं, देखिए 13 के नीचे मैं 1 मान सकता हूं, नॉर्मल सी बात है क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 रख सकते हैं। तो देखिए -13 से -13 एक बार कट जाएगा और 1 से तो 1 कटेगा, अच्छा नहीं कटेगा, एक ही बात है क्योंकि 1 का भाग तो 1 में 1 ही बार जाएगा। तो आपने देखा कि 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1/1 यानी इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। तो आपने क्या देखा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या का व्युत्क्रम होता है यानी उसका उल्टा होता है। उल्टे में कैसे, अगर कोई संख्या 13 है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/-13, और यदि 1/5 है तो उसका क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, जिससे उनका गुणा जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो जो गुणा की गई संख्या क्या है, अपनी गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये अपना -13 क्या हो गया, इसका -13 गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -1/13। तो चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है, -13/19। देखिए अब आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए बच्चों क्या होगा, इसका उल्टा, ठीक है। उल्टा क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा 19/13, वो भी माइनस का। इसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि योज्य प्रतिलोम में तो हम चिन्ह बदलते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, संख्याओं को व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर। गुणात्मक प्रतिलोम में तो संख्याओं को क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, ऊपर वाली को नीचे, नीचे वाली को ऊपर। और योज्य प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, यानी चिन्ह बदल के जो संख्या लिखते हैं वो अपनी योज्य प्रतिलोम हो जाती है। तो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 19/13 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि देखिए -13/19 का जब मैं गुणा करूंगा 19/-13, तो देखिए 19 से 19 कट गया एक बार और -13 से -13 कट गया एक बार, तो ऊपर भी एक और नीचे भी, और 1/1 क्या हो गया, अपना 1 आ गया। यानी हमारा 1 आ गया और हमें चाहिए होता है ऐसी संख्या गुणा, जिस भी संख्या का हम गुणा कर रहे हैं उस संख्या में वैल्यू क्या आनी चाहिए, अपनी 1 आनी चाहिए। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, 19/-13। तो चलिए इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि यदि कोई संख्या a/b है तो उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आएगी।
अब बात करते हैं तीसरे का, और तीसरा जो है वो क्या है 1/5। देखिए थोड़ा सा इजी है। तो देखिए 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर मैं निकालूं तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। 5/1 होगा, क्योंकि देखिए बच्चों 1/5 का गुणा जब मैं 5/1 से करता हूं तो देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 1/1 क्या हो जाएगा अपना 1। यानी 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम जो आया, या तो इसे 5/1 कह लो या इसे 5 कह लो, एक ही बात है, क्योंकि 5 में 1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 ही आएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 2/-9। देखिए क्या करेंगे, पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस को, चलिए नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही कर रहा हूं इसको। देखिए 2/-9 है, तो देखिए 2/-9 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी -9/2। क्या हो जाएगा, -9/2 होगा, क्योंकि देखिए बच्चों आप जब देखेंगे इस पर क्या है, देखो 2/-9 गुणा -9/2, 2 से 2 कट गया, -9 एक बार कट जाएगा, क्योंकि -9 से -9 को काट देंगे एक बार, ये एक बार कट गया। तो देखिए ऊपर आया 1, नीचे आया 1, और 1/1 बराबर 1, यानी इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आया वो कितना आया, -9/2। तो चलिए इसका 5th नंबर का करते हैं, और 5th नंबर है इसका 19/-6। तो देखिए बच्चों 19/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, -6/19 होगा, -6/19 होगा, क्योंकि देखिए तो 19/-6 गुणा -6 गुणा 19, 19 एकम 19, 19 एकम 19, -6 एकम -6 और -6 एकम -6। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, और 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, और 1/1 बराबर 1। तो 19/6 का जो 19/-6 का जो गुणात्मक प्रतिलोम आया वो अपना क्या आया, -6/19। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। तो चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में केवल हमें गुणधर्मों को पहचानना है कि इनमें कौन से गुणधर्म लगे हैं। तो देखिए निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन, यानी जो गुणा के लिए जो काम में लिए जा रहे हैं, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म के नाम लिखने हैं, कि गुणन के अंतर्गत जो उपयोग किए गए गुणधर्म है उसमें क्या है, कौन कौन से गुणधर्म है। तो देखिए पहले को जब आप देखेंगे तो देखिए -4/5 गुणा 1 कर लो, या 1 का गुणा कर लो -4/5 से, तो वैल्यू हमेशा -4/5 ही रहेगी। यानी आप देखेंगे कि दूसरी संख्या का गुणा करने पर पहली संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। -4/5 था, उसमें 1 का गुणा करा तब भी -4/5 ही है, और -4/5 में चाहे ऐसे गुणा करो चाहे कैसे गुणा करो, लेकिन हम वैल्यू -4/5 ही आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, जो 1 है वो क्या है आपका गुणात्मक तत्समक, ये आपको मैंने बताया हुआ है। 1 जो है यहाँ पे क्या है गुणात्मक तत्समक, या गुणात्मक तत्समक अवयव होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए 1 को हम क्या कहते हैं गुणात्मक तत्समक। और यहाँ पे 1 का जो काम क्या है गुणात्मक तत्समक का यहाँ पे काम है, तो कौन सा गुणधर्म लगा गुणात्मक तत्समक का, वो भी 1 वाला, ठीक है। दूसरे को आप देखेंगे कि -13/17 का जब -2/7 से गुणा करो, और -2/7 का -13/7 से गुणा करो, तो देखिए यहाँ पे पहले -13/7 है,
पीछे माइनस के 13/17 है और पीछे क्या है बाद में, मतलब माइनस के 2/7 है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे माइनस के 2/7 पहले दिया हुआ है और माइनस के 13/17 जो है वो पीछे दिया हुआ है, और दोनों के मान कैसे हैं, बराबर हैं, क्योंकि बराबर का साइन दिया हुआ है। तो ऐसा एक हमने नियम पढ़ा था जिसमें हम क्या कर रहे थे, क्रम को बदल रहे थे, आगे वाले को पीछे रख रहे थे, पीछे वाले को आगे रख रहे थे। तो ये कौन सा है, गुणन की क्रम विनिमयता, यानी गुणा में हो रही है और क्रम विनिमयता का क्या हो रहा है, इसमें गुणधर्म लग रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये इससे तो अभी इसके जैसे तो अभी क्वेश्चन ही किए हुए हैं, माइनस के 19/29 का गुणा कर रहे हैं 29/-19 से, तो ये क्या हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है बच्चों, ये आपके तीनों नियम जो इसमें लग रहे थे वो हमने आपको करा दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। देखिए बच्चों, अब अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 6/13 को माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से क्या करना है, गुणा करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6/13 को गुणा करना है माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से, यानी पहले हमें क्या करना है, 7/16 जो माइनस के 7/16 है इसका हमें निकालना है व्युत्क्रम, और जब व्युत्क्रम इसका निकल जाएगा तो हमें उसका किससे गुणा कर देना है, 6/13 से। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है उल्टा, जो मैंने बता दिया था, यानी माइनस के 7/16 में देखो अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो माइनस के 7 नीचे आ जाएगा और 16 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए माइनस के 7/16 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 16/-7। ठीक है बच्चों, माइनस के 7/16 का जो व्युत्क्रम है वो क्या हो जाएगा, 16/-7। क्या किया, उसका उल्टा हो गया है। अब उसको कितने से गुणा कर देना है, 6/13 से। तो 6/13 गुणा 16/-7। तो देखिए बच्चों, अगर कोई संख्या कट रही है तो इसे काट देते हैं, और अगर नहीं कट रही है तो इसे लिख देते हैं। तो 16 छक्की 96 बटे 13 सत्ते 91, वो भी कैसा, माइनस का 91 है। ठीक है, अब इस माइनस का अगर इसमें भाग दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 96/91। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करके देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपना वो ये कह रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 गुणा कोष्टक में 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में आप अभिकलित करते हैं या कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखकर हमें एक गुणधर्म का याद आ रहा है, और वो गुणधर्म जो है वो इस तरीके से था, मैंने जो कराया है आपको, a गुणा b गुणा c और a गुणा b गुणा c। इसमें क्या बताया था, इसमें पहले तो अंतिम दो पदों का गुणा, जिनका गुणन होता है पहले उनका करते हैं, और फिर बराबर के बाद में क्या करते हैं, शुरुआत के दो जो गुणा हैं उनको आपस में पहले ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये जो नियम था वो नियम था अपना गुणन की साहचर्यता का, गुणन की साहचर्यता। तो ये भी कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि a की जगह 1/3, b की जगह 6 और c की जगह 4/3, a की जगह 1/3, b की जगह 6 और c की जगह 4/3। देखिए आप देखेंगे पहले पीछे की दो संख्या का हो रहा है, इसमें भी पीछे का हो रहा है। इसमें फिर देखिए पहले 1/3 गुणा 6 हो रहा है, यानी पहले शुरुआत की दो संख्या को ब्रैकेट में लिया जा रहा है, तो इसमें भी शुरुआत की ब्रैकेट में दो संख्या को लिया जा रहा है। तो इसको हम किसके रूप में करेंगे, गुणन की साहचर्यता से क्या करेंगे, अभिकलित करते हैं। तो इसका जो हल करेंगे, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में हम गुणन की साहचर्यता के रूप में अभिकलित
अभिकलित का मतलब होता है कि निकालना या हल करना, ठीक है। अभिकलित करते हैं क्योंकि, फिर ये नियम लिख देंगे हम, a गुणा b गुणा c जो है बराबर होता है a गुणा b गुणा c के। ठीक है बच्चों, कौन से नियम लगा इसमें? गुणन की साचर्यता का नियम इसमें लगा है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपना समाप्त होता है। इसको आप लिखना चाहें तो मैं लिख दिया है, वैसे तो इसको आप मत लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का सभी बच्चे। देखिए बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये कहता है कि क्या माइनस के 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। मतलब इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है क्या 8/9 है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले करने से पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके जो मिश्रित भिन्न में जो दिया हुआ है हम इसे पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए माइनस का 1 सही 1/8 जो है, इसको जब विषम भिन्न में बदलेंगे, देखो 8 का गुणा 1 से करेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और उसमें भी क्या होगा -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -9/8। जिन बच्चों को विषम भिन्न में बदलना नहीं आता है तो उसको यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए क्या होगा, भाजक गुणा भागफल और माइनस शेषफल बटे भाजक। ये माइनस शेषफल कब होता है, जब यहाँ पे जो अपन को जो भागफल माइनस में दिया हो तो माइनस के शेषफल, और अगर भागफल प्लस में दिया हो तो प्लस के शेषफल। तो देखिए बच्चों, भाजक कितना है अपना 8, गुणा करेंगे भागफल से माइनस के 1 से, और उसमें से क्या घटा देंगे माइनस का 1, बटे कितना हो जाएगा 8। तो देखिए माइनस के 1 का गुणा जब 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 8, और ये माइनस का 1 है बटे 9। तो माइनस का 8 और माइनस माइनस का 8 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस के 9, तो ये हो जाएगा माइनस के 9/8। तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस के 9/8 क्या हो गया, इसका जो भिन्न है विषम भिन्न में मैंने इसको बदल दिया है। अब देखिए माइनस के 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। तो देखिए माइनस के 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस के 9/8 का क्या हो जाएगा 8/9 होगा, सॉरी 8/-9 होगा, क्योंकि देखिए बच्चों अब आप देखेंगे कि देखिए माइनस के 9/8 है और इसका गुणा जब 8/-9 से करेंगे तो देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8 और माइनस के 9 से एक बार, माइनस के 9 से एक बार, ठीक है, दोनों ही माइनस के हैं तो या तो ऐसे कर दो, माइनस से माइनस कट गया तो 1 से 1 हो गया, तो 1/1 बराबर 1। तो इसका मतलब माइनस के 9/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम आया वो कितना है 8/-9 है। अतः माइनस के 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/-9 है, और 8/9 इसका गुणात्मक, इसका की जगह लिखना माइनस के 9/8 का, माइनस के 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस के 9/8 तथा 8/9 का गुणा 1 नहीं आता है। आप देखेंगे, देखिए हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। इसको एक और तरीके से अपन कर सकते थे कि जो माइनस के 9/8 था उसका सीधा हम गुणा इससे करके देखते, अगर यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है तो हम कह देते कि भाई इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 1 आ रहा है, जबकि इसका जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है माइनस की, और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होती है प्लस की होती है। ठीक है, दो तरीके से इसको कर सकते हैं।
मुझे थोड़ा सा ठीक लगा तो मैंने इस तरीके से करा दिया, और आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए हमने क्या किया था, पहले इसको भिन्न मिटाई, -9/8 हो गया। हमें ये देखना है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आता है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 8/-9 हो गया। तो 8/-9 से तो इसका वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब एक ही संख्या के दो तो गुणात्मक प्रतिलोम होंगे नहीं, तो 2 नहीं होंगे, तो इसका मतलब 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/-9 तो है, और 8/9 जो है -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, क्योंकि -9/8 का 8/9 से जब हम गुणा करें तो 1 नहीं आएगा। यानी इन दोनों का जब मैं गुणा करूंगा तो 1 नहीं आएगा, और 1 नहीं आएगा तो ये संख्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगी। तो जो ये हमसे पूछ रहा था कि क्या ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मान है वो प्लस का 1 नहीं आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, और इसमें भी यही पूछ रहा है कि इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या 0.3 है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए पहले मैंने एक विधि जो थी मैंने 8वें नंबर के क्वेश्चन में करा दी, इसको मैं दूसरी विधि से कराता हूँ, और आंसर वही आने हैं जो मैं उस सवाल में बता रहा था कि इस विधि से भी कर सकते हैं। तो चलिए उसको इस तरीके से करते हैं। तो देखिए बच्चों, 3 सही 1/3 जो है, पहले इसको विषम भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि ये कैसी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। विषम भिन्न में बदलेंगे तो 3 × 9, 9 और 1 10, तो ये क्या हो जाएगा अपना 10/3। क्या हो जाएगा ये अपना 10/3। तो देखिए अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा नहीं। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में क्या कहते हैं कि यदि किसी संख्या में ऐसी संख्या गुणा करा जाए जिससे उनका गुणा करने पर क्या है, 1 आ जाए, तो जो गुणा की गई संख्या है वो क्या होती है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब यदि 10/3 में अगर मैं 0.3 का गुणा करूं, 10/3 में 0.3 का गुणा करूं और 1 अगर आ जाए तो मैं कह दूंगा कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है, और अगर 1 नहीं आ रहा तो कह दूंगा ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो देखिए चलो करते हैं। देखिए 10/3 में मैं गुणा कर रहा हूं 0.3 का। तो देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसके नीचे 1 मान सकता हूं, इजी है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1। यदि मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 10 एकम 10, 10 एकम 10, और 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो आप देखेंगे ऊपर 1 और नीचे 1, ठीक है। ये काटा हुआ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ हो जाएगा 10/3 गुणा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.3 था, पॉइंट हटा दिया, नीचे हो गया 10। देखिए 10 से 10 कट गया एक बार, और 3 से 3 कट गया एक बार, क्योंकि पॉइंट हटाया तभी तो नीचे 0 बढ़ा। तो 1/1 बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 सही 1/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1। अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणन 1 प्राप्त होता है। क्योंकि हमें 1 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, जो 8/9 था -8/9, तो उसको चेक कर लेंगे उसी से। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। चले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें केवल हमें कुछ परमेय संख्याएं पूछ रहा है, उसके बारे में लिखना है और बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो इसका सॉल्यूशन रहेगा, वो कह रहा है कि ऐसी परमेय संख्या लिखिए जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। तो देखिए मैंने आपको जब परमेय संख्या समझाई थी तो एक 0 समझाया था कि 0 की अगर मैं बात करूं, 0 क्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे 1 अपन लिख सकते हैं, तो ये तो परमेय संख्या है। लेकिन यदि मैं इसका व्युत्क्रम करूं, व्युत्क्रम का मतलब है 1/0, और 1/0 क्या है, अपनी परमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। तो देखिए 0
ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कह रहा है परिमेय संख्या जो, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी ऐसी परिमेय संख्या जो क्या है, अपने ही व्युत्क्रम के समान है, यानी अपने ही उल्टे के समान है। जैसे मान के चलिए मैं बात कर रहा हूं एक, देखिए एक का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/1, एक का व्युत्क्रम 1/1 और इनका गुणा करेंगे तो वैल्यू तो एक ही आनी है। ठीक है, तो एक जो है वो अपने व्युत्क्रम के समान ही है, क्योंकि एक का उल्टा भी एक और एक का सीधा भी एक, तो देखिए तो एक का व्युत्क्रम भी एक ही होता है। देखिए एक का व्युत्क्रम क्या होता है, एक का व्युत्क्रम 1/1 होता है और ये भी, इसकी वैल्यू भी एक है और इसकी वैल्यू भी एक है। और ऐसे अगर मैं बात करूं -1 का व्युत्क्रम क्या होता है, -1 का व्युत्क्रम क्या होता है, -1 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/-1, इसकी वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू -1 है। तो केवल +1 और -1 ही दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके व्युत्क्रम क्या है, अपने के ही समान है। तो देखिए बच्चों, एक का व्युत्क्रम अपने के ही समान होता है। अब इसमें प्लस की भी हो सकता है, माइनस की भी है। देखिए जैसे +1 का गुणा +1 से करेंगे तो +1 और -1 का गुणा -1 करेंगे तो भी प्लस का ही 1 आएगा। ठीक है, +1 का गुणा +1 से करेंगे तो +1 और -1 का गुणा -1 से करेंगे तब भी प्लस का 1 ही आएगा। तो यहाँ -1 भी लिख सकते हैं और +1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का व्युत्क्रम एक दूसरे के समान है। मैंने देख लिया, -1 का व्युत्क्रम भी -1 ही आ रहा है और +1 का व्युत्क्रम ही प्लस का 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिख देना +- के 1 का व्युत्क्रम अपने ही के समान है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा कह रहा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक मान के समान है। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो ऐसी कोई संख्या होती नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं जीरो के बारे में, देखिए जीरो ना तो ऋणात्मक संख्या होती है ना ही धनात्मक संख्या होती है। जीरो एक पूर्णांक तो होती है, लेकिन वो ना धनात्मक ऋणात्मक उसको हम नहीं कहते हैं। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे अब इस क्वेश्चन जो आया है इसको हम इस हिसाब से हल करेंगे तो देखेंगे कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक मान के समान होती है केवल जीरो ही होती है। ठीक है, तो जीरो ही अपने ऋणात्मक मान के समान होती है। देखिए कैसे, वैसे अगर हम इसको सवालों को देखना चाहें तो देखिए जीरो को अगर मैं -0 लूँ तब भी जीरो ही आएगा, प्लस के 0 लूँ तब भी जीरो ही आएगा। यानी इसका चाहे ऋणात्मक मान ले लो चाहे धनात्मक मान ले लो, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो ही आती है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों, अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमें रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है। तो देखिए शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, नहीं होता है। संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। अभी ये क्वेश्चन आया था कि संख्याएं 1 तथा -1 जो होता है वो स्वयं के ही क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। 5 का व्युत्क्रम क्या होता है बता दिया था, व्युत्क्रम पूछ रहा है तो 1/5, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है, अगर हम बात करें 1/x का व्युत्क्रम, 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x होता तो x/1 है, लेकिन एक को हम 1 का भाग x में देंगे तो वही x ही आ जाए, तो 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाता है, x हो जाता है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है, ये हमने काफ़ी बार बताया था और ये आपके काफ़ी नियमों में भी आया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है, परिमेय होता है। कैसा होता है, परिमेय होता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक ही आता है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 होता है। और क्वेश्चन 11 के साथ साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 जो है वो समाप्त होती है। तो
तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद और सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।